Welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to learn the more concept of matter and the various concept related to it. So चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मास के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मास, यानी हम लोग सबसे पहले डील करेंगे मास के बारे में, मास क्या होता है और बाकी चीज़ें, बाकी प्रॉपर्टीज मास के बारे में क्या होती है उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के बारे में, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो इन तीनों टॉपिक्स को और हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास के बारे में, व्हाट इज मास। तो अगर मास का डेफिनेशन बात किया जाए, मास होता क्या है, तो देख सकते हैं आप लोग जैसे मास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन ए बॉडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन ए बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस का कितना क्वांटिटी, कितना अमाउंट मौजूद है उसे हम लोग कहेंगे मास। इसको हम लोग देखेंगे पिक्चर के जरिए भी। फिलहाल आप ये डिफिनेशन याद रखें, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम लोग कहेंगे मास। जैसे हम लोग इंसान की बात करें, ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या क्या है। तो अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, खून होता है, हड्डी होता है, पसली होता है, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा, जो भी समझ सकते हैं आप लोग। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो वाट एवर प्रेजेंट इन द बॉडी विच मेक्स द बॉडी, फ्रॉम विच द बॉडी इज कंपोज ऑफ, यानी जिससे बॉडी बना है, तो सभी पार्टिकल के सब्सटेंस को, अमाउंट को हम लोग कहेंगे मास। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन ए बॉडी। और आगे बात करें मास के बारे में, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक वैल्यू होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। और आगे बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता। मास, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आगे बात करें तो मास का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मतलब असली वाला नाम है ना, असली वाला नाम यानी एसआई यूनिट होता है केजी। और अदर यूनिट का बात करें तो ग्राम होता है, टन होता है, क्विंटल होता है और पाउंड होता है। इन सब के बारे में रिलेशन भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी है। और अदर यूनिट का बात करें तो ग्राम, टन, क्विंटल और पाउंड, ये सब अदर यूनिट में आते हैं। और अगर हम देखें मास के बारे में एक फिगर से समझते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बोतल है और इसमें एक पानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इस ग्लास का हम लोग बात करें तो इस ग्लास में अगर देखेंगे तो क्या मास क्या होगा, इसमें जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सब क्या है, इसका मास है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस गिलास के अंदर क्या है, या फिर गिलास का मास क्या होगा। तो जो भी इसके अंदर पानी है प्लस ये गिलास जिस चीज़ का बना है, तो सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसका मास मिलेगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर इस बोतल का बात करें तो इस बोतल में हम देखेंगे तो ये बोतल अगर प्लास्टिक का बना है तो इस प्लास्टिक का जो भी मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा प्लस इसके अंदर जो वाटर है प्लस ये ठिप्पी देख रहे हैं, ठिप्पी का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा यानी पार्टिकल होगा, पूरा ये होल जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इस बोतल का मास। मतलब मास क्या होता है, बॉडी जिस चीज़ से बना है उसके पार्टिकल के अमाउंट को बताता है। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम के बारे में, व्हाट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन देखेंगे, वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्युपाई बाय एन ऑब्जेक्ट। स्पेस ऑक्युपाई बाय एन ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी बॉडी कितना जगह लेता है, कितना जगह छेकता है, उसे हम लोग कहेंगे वॉल्यूम। तो आई होप वॉल्यूम आपको समझ में आया होगा। वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्युपाई बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जितने जगह को छेकता है, जितने जगह को लेता है उसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। नॉर्मली हम लोग जब बेंच पे या कहीं भी बैठते हैं तो एक जगह लेके बैठते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बैठ गए ऊपर से आके कोई बैठ जाता है। तो एक जगह हमारा फिक्स होता है, उस जगह को हम लिए रहते हैं। तो ये जगह जो लेने का प्रॉपर्टी है उसी को कहते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो आगे हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी लाइक मास, वॉल्यूम इज आल्सो एन स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और आगे बात करें तो ये भी पॉजिटिव होता है, मास की तरह इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आगे बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वॉल्यूम का वो मीटर क्यूब, जिसको क्या आप देख सकते हैं मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी है। उसी तरह से वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है, दैट इज क्यूबिक मीटर। और अदर यूनिट का बात करें तो अदर यूनिट होता है लीटर होता है, मिलीलीटर होता है और सेंटीमीटर क्यूब होता है। इन सभी के बारे में, इन सभी का रिलेशन हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। तो चलिए एक पिक्चर की मदद से इसको हम लोग समझते हैं, व्हाट इज वॉल्यूम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कई गिलास हैं, यानी 1 2 3 4 5, 5 गिलास है और पांचों गिलास में अगर वाटर का अमाउंट देखेंगे तो अलग अलग है। तो अगर हम आपसे बात करें वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी चीज़ कितना जगह लेता है। तो अगर इसमें फर्स्ट गिलास का बात करेंगे, फर्स्ट गिलास में अगर देखेंगे तो जो वाटर का वॉल्यूम है, वाटर जो स्पेस ऑक्युपाई किया ये यहाँ तक है,
है ना। और सेकंड क्लास में देखेंगे तो वाटर का जो स्पेस ऑक्यूपाई है वो कितना है, यहाँ तक है। और थर्ड क्लास में देखेंगे तो काफ़ी कम है, यानी लीस्ट अगर अमंग 5 यानी पांचों का बात करें तो इन पांचों में सबसे लीस्ट जो स्पेस है जगह लिया हुआ वाटर वो इसमें है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो फोर्थ क्लास में सबसे ज़्यादा पानी है, यानी सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई वाटर किसमें क्या है, फोर्थ में। और फिफ्थ में भी काफ़ी कम है। तो सबसे बात करें लीस्ट वॉल्यूम किस में होगा पांचों में, तो ये मिडिल क्लास का होगा, बीच वाले का। और मोस्ट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होगा वाटर का इसमें, तो ये फोर्थ ग्लास में होगा। लेकिन इसका अपोजिट बात करें, जिसमें कम सबसे कम पानी होगा उसमें सबसे ज़्यादा हवा होगा, क्योंकि खाली जगह में हवा आता है। तो सबसे ज़्यादा एयर किस में होगा, यानी एयर का वॉल्यूम इन पांचों में किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा मिडिल ग्लास में। तो आई होप आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी बॉडी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह लेता है, उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो आखिर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है, मैटर समझेंगे, मैटर का डिफिनेशन। तो मास समझ गए आप, वॉल्यूम समझ गए, अब इन दोनों को मिला देंगे तो मैटर बन जाएगा। कैसे, तो व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी चीज जिसके अंदर मास होगा प्लस वॉल्यूम होगा, इन दोनों चीज इकट्ठे एक जगह एक बॉडी में पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। साथ ही साथ जब ये दोनों मिल जाएगा तो बॉडी क्या करेगा, सम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट लगाएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग तो एयर में नहीं महसूस करते हैं, लेकिन जब हम लोग पानी वगैरह में जाएंगे और जब स्विम करते हैं तो एक रुकावट लगता है। नॉर्मली हम जब हवा में हाथ पैर मारेंगे तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो पानी में स्विमिंग करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, नहीं, एक रुकावट लगता है, फोर्स लगता है। उसी तरह से अगर कीचड़ में गिर गए तो कीचड़ में तो और ज़्यादा रुकावट लगता है, यानी हाथ पैर चलाने में मुश्किल होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम मैटर के कांटेक्ट में, और मैटर क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें।